Good morning, students. Here today we will begin with our 1.2 chapter. On to the summit, we reach the top. Before we begin with actual lesson, here some icebreakers are given. Let us go through them. First one, discuss with your partner and complete the web of different activities related to climbing. क्लाइंबिंग इस एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ और बातें आपको वहाँ पे बतानी है जो एक तरह से क्लाइंबिंग ही है। जैसे रॉक क्लाइंबिंग आपको यहाँ पे दिया हुआ है, रैपलिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और से यहाँ पे आप फील कर सकते हैं जैसे कि कुछ रॉक क्लाइंबिंग के साथ में आइस क्लाइंबिंग आप बता सकते हैं वहाँ पे, या फिर हाइकिंग बता सकते हैं, स्पोर्ट क्लाइंबिंग बता सकते हैं आप यहाँ पे। ऐसे कुछ आपको यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज़ जो है, बाकी जो ब्लैंक स्पेसेस है इनको आपको फील करना है। सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट। ओके, सब आंसर नहीं बताए जाएंगे आपको यहाँ पे। इसके बाद में दिया हुआ है कि देयर आर सर्टेन प्री रिक्विजाइट्स फॉर माउंटेनियरिंग विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग पॉइंट्स. Develop a short dialogue between you and your friend about mountaineering. I think last year in 10th class you have developed the activity of dialogue writing. Dialogue writing कैसे की जाती है आपको पता है? कोई आपको situation दी जाती थी, जैसे आप you are at the bus stand, you are at the railway station and you are having a dialogue with the ticket collector. ऐसे वगैरह आपको इंस्टेंस दी जाती थी। तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए स्टूडेंट्स। तो पॉइंट्स में जैसे है यहाँ पे एक टाइम हो गया, उसके बाद में डिस्टेंस क्या है, इक्विपमेंट कौन से साथ में लेके जाने हैं हमें, मेंटल एंड फिजिकल फिटनेस किस तरह का ज़रूरी है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स आर रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप ऑफ ट्रेनिंग्स बिफोर एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ दैट माउंटेनियरिंग आर रिक्वायर्ड. ऑल दोज थिंग्स आप अपने डायलॉग में डेवलप कर सकते हैं. ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो रिटन कम्युनिकेशंस वाले जो होते हैं, राइटिंग एक्टिविटीज़, उनमें आपको ये दी जाती है. सो यू नीड टू डेवलप इट. डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेरियस हजार्ड्स एंड रिस्क्स दैट अ माउंटेनियर ट्रेकर हैज़ टू फेस इन एन एक्सपीडिशन. तो यहाँ पे हजार्ड्स एंड रिस्क्स, हजार्ड्स यानी यहाँ पे डिफ़िकल्टीज हम कह सकते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम्स और रिस्क्स दैट अ माउंटेनियर ट्रेकर हैज़ टू फेस. तो किस तरह की डिफ़िकल्टीज वहाँ पे आ सकती है. तो वहाँ पे डिफ़िकल्टीज अलग अलग टाइप की हो सकती है, जैसे कि वेदर अगर ख़राब हो गया तो वहाँ पे एवलांच आता है ना, कभी वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, या फिर वहाँ पे और कुछ मैकेनिकल डिफेक्ट यानी आप जो चीज़ें अपने साथ में लेके जा रहे हैं तो उनमें कुछ खराबियाँ आ सकती है. तो दिस थिंग्स आल्सो कैन बी अ प्रॉब्लम. ओके, तो ये आपको देखना है कि पॉसिबल थ्रेट्स, पॉसिबल वहाँ पे डिफ़िकल्टीज कौन सी आ सकती है. यू नीड टू थिंक अबाउट देम एंड यू कैन राइट दोज प्रॉब्लम्स देयर. ठीक है ना. तो यहाँ पे जैसे ओवर एग्जर्शन हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, वगैरह कुछ हो सकता है. ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद द लेसन. सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दी हुई है अबाउट तेनजिंग नोर्गे. 29 मई 1914 मई 1986, 9 मई 1986 तक के उनकी लाइफ स्पैन है. नोन बाय बर्थ एज नामग्याल वांगडी and often referred to as Sherpa Tenzing, was a Nepali Indian Sherpa mountaineer. Okay, so he belonged to India also. Afterwards he has taken that citizenship and he is known as Nepali Indian Sherpa. He was one of the first two individuals known to reach the summit of Mount एवरेस्ट. ओके, तो जो सबसे पहले दो इंडिविजुअल्स जो पहुँचे द समिट, समिट यानी द टॉप पॉइंट ऑफ द माउंटेन, और वो है माउंट एवरेस्ट. तो सबसे पहले दो लोग जो माउंट एवरेस्ट पे जाके पहुँचे
उनमें तेंजिंग नोर्गे या शेरपा तेंजिंग का नाम लिया जाता है, विच अकम्प्लिश करना यानी फिनिश करना, विद एडमंड हिलरी ऑन 29 मई 1953। तो इस उनके अचीवमेंट के लिए उनको कई ऑनर से भी नवाजा गया है, जैसे कि टाइगर मेडल एक हो गया 1938 में, वो दिया गया हिमालयन क्लब की तरफ से, और काय के लिए तो 3rd एवरेस्ट एक्सपीडिशन के लिए। उसके बाद में स्टार ऑफ नेपाल 1953 में किंग त्रिभुवन के द्वारा दिया गया फॉर ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स। इसके बाद में पद्म भूषण भी दिया गया 1959 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो वो फॉर ऑल द अकम्प्लिशमेंट्स। इस तरह से उनको मेडल्स दिए गए और उनको ऑनर किया गया है। तेंजिंग डिस्क्राइब्स द क्लाइंब टू द टॉप एंड ऑल इवेंट्स अकर्ड ड्यूरिंग द हिस्टोरिक क्लाइंब। द आर्टिकल आल्सो डिस्क्राइब्स व्हाट ब्रॉट हिम टू क्लाइंबिंग माउंटेन्स। तो तेंजिंग ने यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया हुआ है, तो सो हाउ हिज एक्सपीरियंस ऑफ दैट हिस्टोरिक क्लाइंब। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। On to the summit we reached the top. When we left Camp 9 on Friday morning, I was determined to get to the top on this day. That morning I remember thinking, I was to get to the top even if I die. I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. यहाँ पे वो कह रहे कि तेंजिंग जो है वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि बोले जो कैंप 9 है यानी जो माउंट एवरेस्ट है वहाँ तक पहुँचने के लिए ऐसे कैंप बनाए गए हैं। तो कैंप 9 तक के वो जाके पहुँचे थे, फिर उन्होंने कैंप 9 को छोड़ा और वो दिन था फ्राइडे का। तो वो बोलते हैं कि आई वॉज डिटरमाइंड यानी टू बी फर्म विथ वंस पर्पज। तो बहुत ही फर्म थे वो, एकदम उन्होंने सोच लिया था, एकदम पक्का मन बना लिया था उन्होंने, वो काय के लिए टू गेट टू द टॉप ऑफ दिस ऑन दिस डे। तो उन्होंने सोचा था कि आज किसी भी हालत में एनी हाउ आई विल रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, the summit of Mount Everest, that I will reach today anyhow. That was his decision. That morning I remember thinking, और वो याद करते हैं, वो फ्लैशबैक में जाके और वो बता रहे हैं कि that day I was thinking, what he was thinking, I was to get to the top even if I die. अगर ऊपर समिट तक पहुँचते पहुँचते if I die today it will not matter, but anyhow today I will reach the summit. यानी इतने वो डिटरमाइंड हो गए थे कि मेरा कुछ भी हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन आज मैं टॉप तक पहुंच के ही रहूँगा। I was not afraid to die that day. और वो एक्सेप्ट भी कर रहे कि बोले I was not afraid to die that day. We set out early and all the way from Camp 9 to the peak we alternated. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि बोले we set out करना यानी to begin, to commence, और से वो बोल रहे हैं कि all the way from Camp 9 से उन्होंने स्टार्ट किया to the peak we alternated का मीनिंग है यहाँ पे दिया हुआ है आपको टेक्स्ट में, देखिए वहाँ पे change places repeatedly. So they were to the peak from Camp 9 to the peak. They were changing their places. यानी वहाँ पे वो अकेले नहीं थे, उनके साथ में दूसरे भी लोग थे। And all these people were climbing together. They all were tied with a rope. और वो बीच बीच में अपने प्लेसेस भी चेंज किया करते थे। Then I would take the lead and then Hillary. यहाँ पे वो कह रहे कि मेरे साथ में हिलरी
एडमंड हिलरी भी साथ में चल रहे थे। तो कुछ देर तक तेंजिंग नॉर्गे जो है वो आगे चलते थे, एंड देन आफ्टरवर्ड्स हिलरी। द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग हैज़ अ डिफिकल्ट जॉब बोथ इन क्लाइंबिंग अप एंड क्लाइंबिंग डाउन। ही इज द एंकर। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि द मैन हु फॉलोज व्हेन क्लाइंबिंग, तो जब वो ऊपर माउंटेन की तरफ चल रहे थे, ऊपर ऊपर चढ़ रहे थे, उस टाइम में द पर्सन हु फॉलोज हैज़ अ डिफिकल्ट जॉब, उनके लिए एक कठिनाइयाँ जो है, द डिफिकल्टीज वेयर मोर, he has to carry out a difficult task. And why? Because when climbing up and climbing down, he is actually the anchor. वो एक तरह से एंकर का काम करते थे। एंकर जो होता है आपने देखा होगा, शिप का एंकर होता है और वो जमीन में धस के क्या करता है, it goes deep into the soil and has a good grip so that the ship will not go astray. यानी शिप कहीं दूर निकल ना जाए, इसलिए उनको एंकर लगाया जाता है। और वो एंकर बहुत ही हेवी होता है, जिससे वो शिप जो है, शिप को वो बांधे रखता है, जकड़े रखता है। द सेम वे व्हेन मेनी पीपल आर क्लाइंबिंग, द पर्सन हु आर फॉलोइंग द लास्ट वन हैज़ अ डिफिकल्ट टास्क। यानी अगर ऊपर का जो पर्सन है, अगर वो नीचे गिरता है तो उसको पकड़े रखने का काम जो है फॉलोवर करता है। वैसे ही नीचे उतरते वक्त भी वहाँ पे जो फॉलो करने वाला होता है, उसका एक डिफिकल्ट वर्क उसको निभाना पड़ता है। द मैन गोइंग टू द लीड कट्स द स्टेप्स एंड ब्रेक्स द वे। तो यहाँ पे बताते हैं कि जो आगे बढ़ते जो जाता है उसको क्या करना होता है, हैज़ टू लीड कट्स। ओके, उनको कट्स बनाने पड़ते हैं, और ब्रेक्स द वे यानी जो वहाँ पे बर्फ जमी हुई रहती है, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देयर इज द स्नोफॉल एंड दैट स्नो हैज गैदर्ड सिंस मेनी ईयर्स, सो दैट व्हेन दे आर क्लाइंबिंग दे हैव टू पेव अ वे। उनको अपना रास्ता बनाना होता है, सो दे नीड टू कट द स्टेप्स एंड ब्रेक द वे। इस तरह से उनके पास में एक छोटा सा एक हैमर के जैसा एक उनके पास में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, और उससे वो क्या करते हैं कि कुल्हाड़ी के जैसा आप बोलिए, लेकिन उससे वो क्या करते हैं कि वो रास्ते में ऐसे छोटे छोटे चढ़ने के लिए कट्स बनाते जाते हैं वो, और उसके ऊपर पैर रखते हुए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते जाते हैं। दैट इज द वे। इन माई पॉकेट आई हैड 4 flags व्हेन वी वर स्टिल एट कैंप 4। Colonel Hunt gave me 3 flags. That is Colonel Hunt. In my pocket I had 4 flags. तो यहाँ पे तेंजिंग नॉर्गे बता रहे कि बोले I had 4 flags. तो जब वो कैंप 4 में थे, अभी आज उन्होंने कैंप 9 छोड़ा है, लेकिन जब वो कैंप 4 में थे तो तब कर्नल हंट ने उनसे बात करी थी, एंड ही हैड गिवन हिम 3 flags. और वो 3 flags कौन से थे? Those of here Britain, the United Nations and नेपाल। उन्होंने कर्नल हंट ने तेंजिंग नॉर्गे को 3 फ्लैग्स दिए थे, और वो 3 फ्लैग्स थे 3 नेशन के। एक था वो ब्रिटेन का, एक यूनाइटेड नेशंस का, और एक नेपाल का। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा है कि आई हैड 4 फ्लैग्स। ये चौथा कौन सा था? ही चार्ज मी विद द ड्यूटी ऑफ प्लांटिंग देम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और उन्होंने चार्ज मीन्स हियर असाइन द जॉब। तो उनको एक टास्क दी हुई थी, उनको एक काम दिया हुआ था। टू गिव अ टास्क, चार्ज मी विद द ड्यूटी। व्हाट ड्यूटी? ऑफ
planting them means here the flags. Okay, ये flags them on the top of the world. Top of the world क्यों कहा है यहाँ पे? Because he is talking about the summit of Himalaya. Okay, and so here he is saying that I was given charge me with the duty. उनको एक ड्यूटी दी हुई थी, that is planting those flags there on the top of the world. Okay, these 3 flags are in your care. तो उन्होंने कर्नल हंट ने क्या कहा था उनको? कर्नल हंट ने उन्हें कहा था कि these 3 flags are in your care. ये अभी तुम्हारी ड्यूटी है बोले. They are now in your care. He said, when you and Hillary reach the top, put them at the peak. तो तुम और हिलरी जब पहुंचोगे बोले टॉप पर, तब क्या करना है तुम्हें? Put them at the peak. I am sure that you and Hillary are going to do it. And Colonel Hunt was very firm. He was sure, quite sure. What he was sure about? That you means Tenzing Norgay and Hillary, they are going to reach the summit. Certainly, and he was just sure about it. Okay, then I told Colonel Hunt that I was carrying the Indian flag with me. तो वो बताते हैं वहाँ पे कर्नल हंट को कि बोले that he was carrying Indian flag also with him, and I would like to be on the top with the other flags. तो वो कहते हैं कि जो बाकी 3 नेशंस के फ्लैग थे, वो कौन से नेशन? यहाँ पे हमने इसके पहले ही देखा है वो कि वो 3 नेशंस जो थे वो थे वहाँ पे ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस एंड नेपाल. तो इन 3 नेशंस के वहाँ पे वो फ्लैग लगाने वाले थे. और साथ ही में वो कहते हैं कि आई अगेन वॉन्ट टू इंस्टॉल वन मोर फ्लैग दैट इज ऑफ इंडिया. आई हैड टू आस्क कर्नल हंट्स परमिशन इन हिज कैपेसिटी एज लीडर ऑफ द एक्सपीडिशन. और उनमें यहाँ पे आपको पता चलता है कि व्हाट क्वालिटीज दैट यू कम अक्रॉस हियर ऑफ तेंजिंग नॉर्गे. वो खुद के दिल से कोई भी बात नहीं करे, बल्कि ही इज एक्चुअली टेकिंग अ परमिशन, ही इज सीकिंग परमिशन फ्रॉम कर्नल हंट दैट रियली ही वेदर ही कुड डू इट. इट मीन्स दैट ही इज वेरी modest person in his nature. Modest, that is a very simple living person. Modest, जिसे हम विनयशील कहते हैं, तो वो बहुत ही modest थे by nature. इसका हमें ये एग्जाम्पल है कि he is seeking permission from his team leader Colonel Hunt whether he could do that. Okay, now the another story here begins about Indian flag. So here afterwards Indian flag is the subtitle, and we will see this part in the next period. Here we will stop students. तो आपको यहाँ पे साइड में कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई है, मीनिंग्स वगैरह दिए हुए, या फिर कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपको दिए रहेंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना होगा, सो दैट यू कैन हैव अ गुड आइडिया अबाउट द पार्ट. आई विल स्टॉप हियर. गुड बाय.